फॉर्म, यही सब दिखता है ना आपको हर पेज पे। फिर मैंने बताया था कि HTML के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टैग बताया था, एलिमेंट्स बताया था, एट्रीब्यूट्स बताया था, ठीक। टैग्स क्या होता है, जिसमें एक ओपनिंग टैग, एक ओपनिंग टैग होता है एंड एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इसको हम रैप करते हैं किससे, एंगल ब्रैकेट से। इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक। बैठा हुआ है। ओके, जैसे एग्जांपल इसमें क्या था, H1 H2 H3 H6 P1 P2 एंकर इमेज, राइट। तो ये सब किसके एग्जांपल थे, टैग्स है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स की बताया था, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक होता है क्लोज लाइक पेयर टैग, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ होते हैं। जैसे H1 H2 है, इसमें दोनों होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें HTML जो हमने लिखा था कल, यहाँ आप देखोगे H1 एक बार ओपन हुआ है, देन एक बार क्लोज हुआ है ना। जब क्लोज हुआ है पहले स्लैश है, देन उस टैग का नेम है। ओपनिंग टैग में सिर्फ H1 है एंड एंगल ब्रैकेट से वो क्लोज्ड है, और क्लोजिंग टैग में एंगल ब्रैकेट देन स्लैश देन उस टैग का नाम, ठीक। तो ये सब ये क्या है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ है। P1 में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स हैं। एंकर टैग देखोगे इसमें भी है, बट इमेज टैग आप इसमें देखोगे इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है, राइट। ऐसे IMG ओपन हुआ है और यहीं पे क्लोज हो गया, राइट। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टैग। और कल मैंने बताया था एलिमेंट्स, इसका जो डेफिनेशन है, इसमें होता है एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में जो कंटेंट होता है, ठीक। तो ये जो पूरा एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली एलिमेंट बोलते हैं। इसमें क्या दिखाते हैं हम, उस टैग को कंस्ट्रक्ट करके दिखाते क्या पेज पे, वही सेम चीज, टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो, टेबल, etc। ओके। और एट्रीब्यूट्स क्या होते थे, ये मैंने बताया था, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे जो HTML के एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। जैसे SRC था, तो SRC क्या करता, जो इमेज टैग था उसके अंदर उस इमेज का पाथ डिफाइन करता था कि किस पाथ पे हमारा इमेज है, राइट। HRF का था कि जो एंकर टैग मैंने बताया था, एंकर टैग में उसका लिंक डिफाइन करता था कि ये जो लिंक है ये किस पेज पे लिंक रिडायरेक्ट होके जाएगा, राइट। अल्ट क्या था कि अगर इमेज का लिंक अगर नहीं है, ठीक है, मान लिया उसका पाथ गलत है, तो पेज तो दिखेगा, इमेज तो दिखेगा नहीं, बट यूजर को कुछ पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या था, उसके लिए अल्ट टैग था। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, उस इमेज का कुछ हेल्पर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, जैसे यूजर को पता चले कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज था। ID क्लास ये सब मैं बताऊंगा, सेलेक्टर्स होते हैं, बट ये भी क्या है, एट्रीब्यूट्स ही हैं, जो क्या करते हैं HTML एलिमेंट्स पे कुछ क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डाउट किसी को अभी तक, किसी ने अगर नया ज्वाइन किया उसको कुछ कंफ्यूजन हो इसमें तो बता सकता, फिर मैं एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था ना, इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड, सो आई थिंक आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। यस सर। किसी को कोई इसमें कोई डाउट है या कुछ इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो बता दे अभी, एक बार फिर से बता देंगे, क्योंकि अब हम लोग कोड ही लिखेंगे, आज से आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, सो डेली आप लोगों को कोड करना पड़ेगा एंड आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। यस तो सर। हाँ, किसी को अगर इसमें कुछ डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे। तो आप लोगों ने इंस्टॉल करे, राइट, ये इसका URL है, मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और इसको ओपन करने के मैंने बताया था, कोड एंड डॉट लिखोगे आप किसी फोल्डर पे जाके, उसके बाद एंटर हिट करोगे, देन वो क्या कर देगा, VS कोड उस पाथ पे ओपन कर देगा, ठीक। फिर हम लोगों ने कुछ कोड लिखा था, देन वो क्या था, फॉर्मेटिंग उसकी करेक्ट नहीं थी, लाइक इस टाइप का था, ऐसे ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा था, राइट। ये चलता है कि यहाँ से ओपन था, इस तरह सपोज इस टाइप का ऐसे ही लिखा था, ठीक। तो इसका फॉर्मेटिंग के लिए मैंने क्या बताया था, Alt+Shift+F प्रेस करोगे आप, ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग कर देगा उसकी, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बताया था, हाँ, हेडिंग टैग्स मैंने बताया था कि H1 से लेके H6 तक होते हैं, ये क्या करने के लिए होते हैं, पेज पे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के लिए डिफाइन होते हैं। हेडिंग्स मीन्स कुछ टाइटल एंड सब टाइटल, ठीक है, जो पेज पे हमें दिखाने होते हैं, ओके। उसके बाद पैराग्राफ था, पैराग्राफ क्या होता है, कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट होते हैं, जैसे मान लिया एक हेडिंग के अंतर्गत हमें कुछ उसका इन्फॉर्मेशन लिखना है, राइट। उसके लिए हम क्या कौन सा टैग लगाते हैं, P टैग, इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। और एंकर टैग किस लिए होता था,
रिडायरेक्शन के लिए, कोई पेज रिडायरेक्शन है, लाइक जैसे facebook.com का मैंने दिखाया था इस पे, ये वाला, इसको मैं अगर रन करूँ, ठीक है, तो मैंने इसको रन करने के लिए क्या बताया था कि आप यहाँ पे इस पेज में आके आप कहीं क्लिक करोगे, देन राइट क्लिक करोगे, देन आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ये पेज आपका रन हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो मैंने दिखाया था H1 H2 H6 तक था, ठीक, ये लिंक था, ओके, ठीक, ये भी पैराग्राफ में बताया था। उसके बाद मैंने इमेज टैग बताया था। इमेज टैग क्या करता है, इमेज डिस्प्ले के लिए होता है, ठीक है। एसआरसी में उस इमेज का पाथ देते हैं जहां आपने रखा है उस इमेज को, अल्ट में उसका इन्फॉर्मेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया जी, राइट, ठीक है, ये हम लोग कल पढ़े थे इतना, ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का, ठीक है, फॉर्म सर पढ़ेंगे। सर वो इधर फॉर्मेटिंग वाला दिखा दो यार, मेरे पे फॉर्मेटिंग हो नहीं रही थी, मैंने बहुत ट्राई किया। ठीक है, अच्छा आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे राइट, तो देन कुछ कॉन्फ़िगरेशन टाइप का आएगा, ठीक है, कोई एक आप कोई स्क्रीन शेयर करो, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, मतलब सबको पता चल जाएगा, कोई जिसको भी मतलब ऐसा दिख रहा हो कि कुछ अदर ऑप्शन दिख रहा है अल्ट शिफ्ट या प्रेस करने पे, सो वो स्क्रीन शेयर करें, अभी मैं क्विकली उसमें दिखा दूंगा। नो सर, हमें तो सही हो रहा है। ठीक है, अगर किसी में नहीं हो रहा राइट, देन कुछ ऐसे आप अल्ट शिफ्ट एफ जैसे प्रेस करोगे, देन यहाँ पे कुछ आएगा, पूछेगा, ठीक है, उसमें एचटीएमएल वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन पर सिर्फ आपको एंटर करना है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लोग VS कोड इंस्टॉल करते हो, देन वो सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही प्रोवाइड करता है, ठीक। इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे, जैसे इसका थीम चेंज करोगे राइट, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, आप इसके डिफ़ॉल्ट में कुछ भी चेंज करोगे, देन जो VS कोड के इंटरनली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, ठीक है। सो जैसे-जैसे आप चेंज करोगे उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते रहते हैं, देन आपने जिस हिसाब से किया सबके सिस्टम पे अलग-अलग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, उसी हिसाब से चलता है। जैसे मेरे में इसका अल्ट शिफ्ट एफ का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑलरेडी बन रखी है, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, जैसे इंस्टॉल करोगे अल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करोगे, एक पॉपअप आएगा फॉर्मेटिंग के लिए, आप सिर्फ एंटर कर दोगे, वो इंटरनली वो बना लेगा, ठीक है। अभी कोई डाउट उसमें? नहीं सर, हो गया, मेरा भी हो गया। ठीक है, आया था ना वो पॉपअप? वो हाँ प्रीटियर करके कुछ आ रहा था। हाँ हाँ, गुड, वो आए एक पॉपअप की तरह आया होगा, आपने एंटर किया होगा, देन ऑटोमेटिक वो ले लिया होगा, ठीक है, ओके। देन आप पहले ना लिस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। तो लिस्ट एक्चुअली होता क्या है राइट, तो लिस्ट जैसे हम क्या अभी हम लोग क्या दिखा रहे हैं इस पे पेज पे, कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं राइट। अभी आप देखोगे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है ना, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है, हेडिंग है, इधर लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन है, देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है राइट। बस हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखें राइट, लाइक ये इसका हेडिंग है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, देन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इस टाइप का लिस्ट टाइप का राइट। जैसे आपको यस सर। बोले कि लाइक राइट लाइक नेम्स ऑफ 5 वेजिटेबल्स राइट, देन आप एक हेडिंग छोटा सा दोगे वेजिटेबल्स का, एंड उसके नीचे कुछ लिखोगे लाइक वेजिटेबल्स के नाम राइट। उस तरीके से आपको लिस्ट के टाइप में दिखाने के लिए लिस्ट टैग यूज होता है, या लाई टैग होता है, ठीक। मैं इसी में लिखता चलता हूँ। इसको मैं यहाँ से कर दूँ क्लोज, एक बार कोई अगर ना जान पाया हो कल वाला, तो यहाँ से मैं फिर से दिखाते रहा हूँ। VS कोड ओपन करने का, यहाँ आएंगे, CMD प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे CMD ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CODE स्पेस डॉट, ये मैं देखो 3 दिन से बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक तरीके से समझ, इसमें कोई ना डाउट हो किसी को, क्योंकि अब हम लोग आज से ना बिल्कुल प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कोडिंग, और थोड़ा भी यहाँ से हम लोग थोड़ा फास्ट भी चलेंगे क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी है, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो एक फाइल HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, तो पहले कुछ डॉट फाइल नेम, ठीक है, उसका कोई फाइल नेम देंगे, तो एच कन्वेंशन इंडेक्स लिखते हैं हम, बट कुछ भी आप देख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, लिस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट डॉट HTML बन गई फाइल। आप लोग क्या करोगे,
शिफ्ट के 1 प्रेस करोगे, सिर्फ शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे, जो एमेट राइट, एमेट एब्रिविएशन लिखा है, ये जब आएगा इसका मतलब कि आप सिर्फ इंटर हिट करना है। जब इंटर हिट करोगे ये HTML फाइल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, अभी ना मैं ये सारी चीज़ें ना आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आप खुद से ये सारी चीज़ें लिख पाओगे। अभी मैंने इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज होगे कि लाइक ये कैरसेट क्या है, नेम क्या है, रिपोर्ट क्या है, कंटेंट क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट का। तो लिस्ट किस लिए होता है? कुछ डेटा को राइट पेज पे ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाने के लिए लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट का जो टैग है राइट वो li टैग होता है, li। ठीक, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो लिस्ट बनाएगा। जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे एप्पल, या एक लिस्ट दिखाएगा। इसको रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये बन गया, देखो एक लिस्ट, एक डॉट की तरह बन गया ना। अब यहाँ पे मैं कुछ और लिखूंगा, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया li के अंदर गुआवा लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक लिस्ट की तरह दिखेगा। कुछ और लिख दिया, ठीक है, और क्या फ्रूट्स होते हैं बताओ आप लोग? बेरी, पपाया लिख देते हैं, ये पिए। ठीक, ठीक है, तो ये एक लिस्ट तरीके से दिख रहा है राइट, बट इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं। ठीक, किसी को हो सकता है लाइक डॉट में लाइक दिखाना हो, किसी को हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 दिखाना हो डॉट की जगह, किसी को हो सकता है यहाँ पे लाइक रोमन में दिखाना हो 1 2 3 लाइक दैट राइट। सो उसके लिए ना इसमें 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं? हाँ, एक चीज़ और इससे पहले मैं दिखा दूँ, इसमें कोड कमेंट कैसे करते हैं राइट। कोड कमेंट करने का मतलब जैसे अभी मैं जा रहा था ना, मैंने जा रहा था बताने आगे तो कुछ टाइप्स राइट, तो मैं क्या चाह रहा था कि ये मेरा कोड रन ही ना हो बट इसी में पेज लिखा हो राइट। उसके लिए इसको हम कमेंट कर देंगे। कमेंट करने का मतलब कि ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो सिंटैक्स है कोड कमेंट करने का, आप यहाँ से एंगल ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 बार माइनस माइनस करोगे, इसके अंदर आप अपना मैसेज जो भी लिखोगे, ठीक है, जो करना है, देन आपको यहाँ से एक्सक्लेमेशन, देन माइनस माइनस एंड देन क्लोजिंग टैग। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया सर शुरू में रहता था टेक्स्ट में। शुरू में होता है, यहाँ रह गए एक्सक्लेमेशन वाला साइन। यस सर, हाँ जब आप क्लोजिंग नहीं दोगे तो पूरा एंड तक ले लेगा, तो हाँ, यहाँ हाइफन और ब्रैकेट। यहाँ आपको क्लोजिंग भी देना पड़ेगा, देन सिर्फ इतना ही करेगा। ठीक, बट इसका एक शॉर्टकट होता है, जैसे मुझे इतना करना था है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कंट्रोल एंड स्पेस, कंट्रोल और सॉरी कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें याद करने वाली नहीं होती, प्रैक्टिस में सब आ जाती है। कंट्रोल एंड देन 5 के जस्ट पहले, शिफ्ट के जस्ट पहले होता है ना ये फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे आपको सिंगल लाइन करना है, जहाँ पे कर्सर राइट, अब ये सिर्फ उसी लाइन को करेगा। कंट्रोल जेड करेंगे, अगर पूरा करना हुआ इसको, देन इतना पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन का कमेंट्स हो गया। ठीक, तो सिंगल लाइन के लिए आप क्या करोगे, ये सिंटैक्स है, यहाँ से एक्सक्लेमेशन के साथ पहले ओपन होगा देन क्लोज होगा, और मल्टी लाइन के लिए सेम होगा बट आपको यहाँ एंड में लगाना होगा, हर लाइन में नहीं लगाना होगा। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ कोड कमेंट। ओके, सो मैंने बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं आपके लाइक लिस्ट। उसमें से एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। सो अनऑर्डर्ड मतलब कि इसमें हम आपको लाइक उसको चेंज नहीं करेंगे। अनऑर्डर मतलब उसको डॉट में दिखाएंगे, ऑर्डर मतलब कि नंबर वाइज राइट, या तो ABC या 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दैट। बट अनऑर्डर्ड में 1 2 3 नहीं आएगा। वहाँ पे आप लोग क्या कर दिखा सकते हो, या तो डॉट दिखा सकते हो, या तो सर्कल दिखा सकते हो, या स्क्वायर दिखा सकते हो। यस सर। सो उसके लिए जो फर्स्ट टाइप का है उसको अनऑर्डर के, उसको यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। यूएल आपका टैग ओपन होगा एंड देन क्लोज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप जितना भी ये मैंने दिखाया था यहाँ पे, इसको अगर कॉपी कर लें इतना, ये तीनों चीज,
अब आपको ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा पेज पे, देखिए, ठीक है। तो एप्पल, गुआवा एंड पपाया, ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हमें क्या करना, ऑर्डर्ड लिस्ट करना हो, देन ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या होता है, OL, ऑर्डर लिस्ट OL, राइट, उसका शॉर्टकट से बना है, उस तरीके से UL बना है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें लिखना हुआ, देन सेम चीज उसके अंदर भी UL एंड OL दोनों के अंदर टैग क्या यूज होगा, LI टैग यूज होगा। अब देखो कि यहाँ पे मैंने LI यूज किया है, यहाँ पे भी LI मीन्स लिस्ट, ठीक। अगर आप इसमें देखोगे देन बाय डिफॉल्ट इसमें नंबरिंग का ले रहा है ना। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसका आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे होता है टाइप, ठीक है। टाइप में अगर आप यहाँ पे 1 दे देंगे देन वो 1 से स्टार्ट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट लेता है, तो वैसे ही है। अगर आप यहाँ 1 की जगह आप स्मॉल a दे देंगे तो स्मॉल a से स्टार्ट होगा, देखिए दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे कैपिटल A दे देंगे देन वो कैपिटल A से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप रोमन, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ रोमन में I लिख देंगे देन वो I से स्टार्ट होगा, या कैश लिख देंगे कैश से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया ये, ठीक है। और इसमें ऑर्डर में भी, इसमें हाँ, इसका ना जैसे यहाँ पे टाइप आया है, इसमें UL में भी होता है, तो आप UL में भी सेम चीज कर सकते हो, बट वहाँ पे ऑर्डर्ड होगा, सॉरी अनऑर्डर्ड होगा, तो 1 2 3 या ABC तो आएगा नहीं, देन उसके लिए ना शेप आप चेंज कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा था, पहले डॉट दिखा रहा था, है ना। अगर आप यहाँ पे सर्कल लिख दोगे देन वो सर्कल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट डॉट दिखा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइप में यहाँ पे सर्कल लिख दूँ देन आपको सर्कल दिखेगा, CIR देखो सर्कल दिखने लगा ना, से अनऑर्डर्ड में आता है। अगर यहाँ आप स्क्वायर लिख दोगे देन वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है, यस सर। ठीक। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको समझ में आ गया, यस ठीक है। सर। हाँ, एक इसका जो तीसरा है राइट, वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब कि आप एक कोई लाइक कुछ आप वहाँ पे कुछ वर्ड लिखोगे देन उसका कुछ डिटेल आप लिखना चाहते हो उसके जस्ट नीचे, देन वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक होता है, उसका जो टैग है वो है DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। UL अनऑर्डर में UL था, ऑर्डर में OL था, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में DL होता है, ठीक। सो DL में एक टाइटल होगा एंड उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो टाइटल के लिए आप लिखोगे DT मीन्स डिस्क्रिप्शन टाइटल, लाइक सपोज मैंने लिख दिया एप्पल या फ्रूट्स लिख दिया, FRUITS, ठीक है, सही है, ये नहीं होता। एंड DL DT एक होता है DD जो उसका डिस्क्रिप्शन दिखाता है, जैसे लाइक दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ फ्रूट नहीं, ठीक। यहाँ देखो ये फ्रूट्स का यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, सो एक तरीके से ये भी लिस्टिंग हुई है ना। तो कितने टाइप्स के लिस्ट होते हैं, 3 टाइप्स के, कौन कौन, ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्शन। ठीक, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। यस और सर। ठीक है, इतना बेसिक मैंने समझा दिया इसमें। अब हम लोग फॉर्म में पढ़ेंगे, बट फॉर्म स्टार्ट करने से पहले राइट एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जो मैंने बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा HTML का स्ट्रक्चर कि कौन किस लिए यूज होता है, राइट। ठीक, उससे पहले ना एक चीज और मैं दिखा दूं, बट पहले वाला कोड कॉपी कर लेते इसमें, देन आपको ज्यादा समझ में आएगा। इतना कॉपी करते हैं पहले, कल वाला ओपन करना पड़ेगा मुझे, बट कोई ना। हाँ, एक चीज़ और देख लो आप VS कोड में, जैसे आप यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट है राइट, यहाँ पे कोई भी कमांड देते हो देन सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट से। सेम यही कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ VS कोड में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, देन आपको टर्मिनल दिखेगा, ठीक है। टर्मिनल में आप क्लिक करोगे न्यू टर्मिनल, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+,
ये प्रेस करोगे, देन आपको यहाँ पे देखो टर्मिनल भी कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पावर सेल होता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट्स होता है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ आपका टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। और इसी उसी लोकेशन पे ओपन होगा जहाँ पे आपका VS कोड ओपन हुआ है। देखो मेरा ना इस लोकेशन पे ओपन है, देन यहाँ पे टर्मिनल हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट क्या ओपन किया है, पावर सेल। यहाँ से यहाँ ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप गिट इंस्टॉल किए हो, देन गिट बैश का भी होगा, कमांड प्रॉम्प्ट होगा, डिबगर का भी होगा, इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट क्या ओपन किया है, पावर सेल, ओके। सो अब मुझे ना इसके जस्ट प्रीवियस वाले फोल्डर में जाना है जो मैंने कल ओपन किया था। यहाँ लिखा ना 02 HTML, और कल वाला क्या था 01 HTML। तो बैक के लिए कमांड होता है CD स्पेस डॉट 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 होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये इसको देखो जस्ट पहले वाले में गया है ना, 02 HTML के। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि कौन सा फाइल है। जिसको नहीं समझ आ रहा राइट, वो यहाँ से जाके सीधा फोल्डर में जाके यहाँ से चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ देखोगे कि 1 HTML बना हुआ है, एक 2 HTML बना हुआ है, ठीक है। सो अब इसके अंदर आप जाके यहाँ से ये वाला कोड आप कॉपी कर सकते हो। मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक जैसे करोगे तो आपको ब्राउजर में ओपन कर देगा, ये ओपन कर दिया, ठीक। और अगर आप यहाँ से ओपन करोगे VS कोड में, यहाँ से आप आगे, फिर यहाँ से आपको उस फोल्डर में जाना होगा CD 01, ठीक है। जैसे आप टाइप प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिक उसका पाथ ले लेगा, ले लिया। इंटर आप प्रेस करोगे, देन इस आपको उस फोल्डर में इसने पहुंचा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका रूट फोल्डर है वो यही है 02 वाला VS कोड का। अगर यहाँ मैं एलेस करूँ, देन उस फाइल के अंदर, ये तो फाइल सिस्टम है, HTML का पार्ट नहीं है, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ना, इसको मैं ओपन करता हूँ इससे, जस्ट इसका कोड का ओपन विथ, नहीं मुझे कोड उसका लेना ना, नोटपैड ऑलवेज, ओह सॉरी मैं ऑलवेज कर दिया, कोई ना। फिर से उस अपने फोल्डर में आते हैं, क्योंकि मैंने कोड उसमें ले लिया, वहाँ से कॉपी कर लिया, CD 02 टैब, अपने वाले में आ गए, इस वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे हम उसको कॉपी करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे, जो हमने कोड लिया है वहाँ से। यहाँ पे ये लाई वाला फिर से लिख लेते हैं हम लोग। एक था UL का, एक था OL का, और एक था DL का, 3 टाइप्स के थे। और इसका ये देखो अभी मैं एक और चीज़ याद आ गया, बता रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने 3 बार मैंने LI टैग लिखा था राइट, अगर आप लोग एक ही साथ 3 बार या 10 बार या 100 बार लिखना चाहो तो उसका एक शॉर्टकट होता है, LI करोगे, उसके बाद आप लोग स्टार प्रेस करोगे। इससे मुझे 3 बार चाहिए तो मैं 3 प्रेस करूंगा, एंटर, ठीक है। और ये 3 बार आ गया राइट। और यहाँ पे अगर जैसे आप लिख रहे हो, मैंने पहले लिखा था एप्पल, ठीक, फिर कुछ लिखा था मैंने गुआवा लिखा था, देन पपाया लिखा था, इसका भी एक एक्शन कर दे रहे हैं। सेम इसके यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग 3 बार या जितनी बार आप चाहो। LI मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे रहे हैं यहाँ पे, 4 कर दिया। हाँ एक चीज़ और देख लो आप, ये आप लोग जो प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे डेवलपमेंट में, देन आपको ये भी इतना भी शॉर्टकट नहीं करना होगा, इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है ना यहाँ आपके कुछ कॉमन हो, अभी तो क्या हो रहा था यहाँ पे एप्पल, गुआवा एंड पपाया सब अलग अलग था राइट। कई बार होगा कुछ टेक्स्ट कॉमन होंगे, देन आप एक बार यहाँ चेंज करोगे, एक बार यहाँ चेंज करोगे, एक बार यहाँ चेंज करोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा राइट। उसका भी एक शॉर्टकट होता है। यहाँ आप लोग एक बार अपने कर्सर प्रेस करो एक लाइन पे, उसके बाद अल्ट प्रेस करो, उसके बाद अपना जहाँ जहाँ कर्सर ले जाओगे, ठीक है, ये वहाँ वहाँ आपको पॉइंट करेगा, ठीक। अब एक साथ आप लिख सकते हो, हर जगह सेम जो भी आप टाइप करोगे वो हर जगह टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज हम लोग लाइक हॉबीज लिख रहे हैं, देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई लाइक, ठीक है।
अब इसके बाद मुझे अलग अलग लिखना है, देन एक एक को मैं फिर से बार टाइप प्रेस कर दूंगा, वो मल्टी कर्सर हट गया, यहाँ से लिख दूंगा। सपोज यहाँ से मैंने लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट, PRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे लिसनिंग म्यूजिक, यहाँ पे स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग डांस भी करते हैं, ठीक है, डांसिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग, ये एक शॉर्टकट है, मल्टी कर्सर इसको बोलते हैं, कि एक ही साथ मल्टीपल, क्या किस चीज़ का, हाँ ठीक है। अच्छा मैं नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, राइट, कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट ठीक है यही मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने बना रखा। ये आप लोगों को मैं आज एक सोच के आया कि वो दूंगा होमवर्क, अभी इसके ऊपर लिख लेते हैं। मल्टी कर्सर उसको बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ TICURSOR, वो होता ही होता है। इसको लिखते हैं अल्ट से, अल्ट प्लस, उसके बाद जहाँ जहाँ कर्सर पॉइंट करोगे, कर्सर पॉइंटर, SER कर्सर पॉइंटर, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। ऑनलाइन वाले, ये किसी ने पूछा था डाउट, ये मतलब भूल गए थे कैसे करना, वो मत लिख दिया वहाँ पे, ठीक। और डेटा लिस्ट का मैंने बताया था कि एक DL में होता है, DL के अंदर एक होता है जो उसका टाइटल होता है, उसको DT बोलते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा था, कुछ लिखा था, फिर से लिख दे रहे हैं, सपोज HTML लिख रहे हैं, राइट। तो HTML उसका हेडिंग हो गया, एंड उसका जो डेटा डेफिनेशन उसका होता है, डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं। इसे बोल देंगे HTML, हाई, सीधे लिखो मार्कअप टेस्ट, मार्कअप हाइपरटेक्स्ट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। इस तरीके से आप दूसरा चाहो देन दूसरा भी लिख सकते हो, सेम इसी वजह से। यहाँ पे आप CSS लिख दो, यहाँ लिख दो CSS, स्टैंड्स फॉर, क्या बताते हैं CSS का फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक। देन ये आप इसमें मैंने कुछ ऐड, जो पुराना वाला हमारा वो था कोड, उसी को मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखानी थी, ठीक है। अरे मैंने वो रन किया अभी क्या, नहीं, हाँ ये हो रहा है रन। अच्छा इमेज देखो नहीं दिखा, मैंने यहाँ पे इमेज नहीं डाला इसमें, देन यहाँ पे उसका अल्ट टेक्स्ट दिख रहा है, वो भी ले लेते हैं यहाँ से। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो इसमें मैं टाइम ले रहा हूँ, बट आगे मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान देना। ये नहीं कि अच्छा बिल्कुल ईजी है देन बार बार सर इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे कवर करनी है आगे, ठीक है ना। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इमेज भी, सो इस पेज पे आपको ये इमेज भी दिख गया, ठीक है। हाँ जो मैं दिखाने वाला था वो ये था कि जो भी आप, मैंने बताया था ना कि किसी भी आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, राइट, देन आपको जो फ्रंट में दिखेगा उसमें कहीं ना कहीं HTML होगा ही होगा, ठीक। अब उसको आपको देखना हो तो क्या करोगे, आप लोग उस पेज पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का, ठीक है। इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा HTML कोड, इसका दिख जाएगा, ठीक। ऊपर यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ओपन होगा, ये जो नीचे ओपन हुआ इसको बोलते हैं डेवलपर टूल, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं डेवलपर टूल, ठीक। इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो, इसका नेविगेशन, लाइक अभी ये नीचे है, देन इसको आप राइट में भी देखो, इतने पोजीशन है, ये क्या करेगा, एक न्यू इसका लाइक न्यू विंडो में इसको ओपन कर देगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, ये बॉटम में है ही, यहाँ से राइट में चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया, देन ये लेफ्ट में चला गया, इसका HTML ये जो डेवलपर टूल था, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा, देन ये राइट में चला गया। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना आगे यूज करूंगा, देन आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ कैसे हो गया, वहाँ कैसे हो गया, क्योंकि बिल्कुल बेसिक भी बता रहा हूँ, इसलिए सारा चीज़ें मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक। तो भी मैं फिलहाल के लिए नीचे इसको कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, राइट, किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक, मैंने पेज पे आया, राइट क्लिक किया, एंड देन यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक किया,
देन यहाँ पे डेवलपर टूल ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आप देखोगे एक यहाँ पे एरो है, देन एक आइकन है, देन एलिमेंट्स है, देन कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क, बहुत सारी चीजें, राइट। अगर आप फ्रंट एंड में वर्क करोगे या बैक एंड में भी वर्क करोगे, देन तब भी सबको ये सारे टाइप्स का मतलब समझ आना चाहिए कि ये टाइप क्या कर रहा है इसमें, लाइक वो कैसे यहाँ से, क्योंकि अगर आप जब भी डीबग करोगे, फ्रंट एंड की मैं बात कर रहा हूँ, देन ये सारी चीज़ें, राइट, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, ठीक। जैसे मैं एलिमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा HTML एंड CSS वाली फाइल दिखती है, HTML एंड CSS का कोड दिखता है, ठीक है। अभी देखो पहले क्या दिख रहा है, डॉक टाइप, जो हमने लिखा था ऊपर बाय डिफॉल्ट आया था ना, हमने जब उसका क्या बोलते हैं उसका बॉयलर प्लेट कोड मतलब ये मैंने लिखा था स्लैश के साथ ऑटोमेटिक जो आया था, उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ये डॉक टाइप दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये क्या क्लोज हो गया, डॉक टाइप दिख रहा है, देन HTML दिख रहा है, देन हेड दिख रहा है, देन बॉडी दिख रहा है, देन HTML क्लोज दिख रहा है। तो ये आप देखोगे सारी चीजें हैं, पहले डॉक टाइप है, देन हेड है, देन बॉडी है, एंड देन HTML क्लोज है। इतनी सारी चीजें वहां दिख रही हैं आपको, है ना, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको सारा कोड यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप हेड देखोगे, हेड में कुछ लिखा है, मेटा कैरसट UTF-8, मेटा में फिर से कुछ लिखा है, देन टाइटल लिखा है, देन बॉडी लिखा है, देन HTML लिखा है ना। सो यहाँ आप देखोगे जो सबसे टॉप पे, राइट, सबसे टॉप एलिमेंट कौन सा है इसमें, टॉप मतलब कि जो सबको कवर कर रहा है, जो सारे टैग्स को कवर कर रहा है, इसमें कौन सा टैग है वो, इसमें आप टोटल जो यहाँ पे दिख रहा है कोड, या यहाँ नहीं, आप यहीं देख लो इसका, हाँ, जो इसका जो, मैं इसको फॉर्मेट कर दूं, ठीक है। इसमें आप देखो जो सबका पेरेंट, राइट, वो HTML टैग है। HTML टैग के अंदर ही देखो, HTML टैग यहाँ से ओपन हुआ है लाइन नंबर 2 से, एंड क्लोज हुआ है 45 पे, है ना। इसके अंदर ही मेरा सारा है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर कुछ लिखा है, देन बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर सारा कुछ लिखा है ना। तो सबसे टॉप पे कौन सा टैग है, HTML टैग है। तो इसको हम बोलेंगे रूट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, रूट एलिमेंट मतलब कि बिल्कुल बेसिक है, इससे नीचे कोई और टैग नहीं होगा, ठीक है। तो HTML टैग हमारा रूट एलिमेंट हो गया। और उसके आप अंदर जाओगे, देन आपको मिलेगा, देखो HTML के जस्ट अंदर आप आओगे, अभी हेड में भी नहीं बता रहा हूँ, बॉडी बता रहा हूँ, बॉडी आएगा। सो बॉडी पे आप होवर करो, राइट, मैं होवर, इस पे मैं जैसे कर्सर ले जा रहा हूँ, देन आप देखोगे जो मेरा पेज है, जो वेब पेज है, इसको वेब पेज बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट को, ठीक। इस पे मैं होवर कर रहा हूँ, देन दिखा रहा है कि हाईलाइट हो रहा है, ऊपर वाला सेक्शन हाईलाइट हो रहा है ना, देखो हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि ये पूरा बॉडी है, बॉडी मतलब जो का पूरा पेज है, जो भी दिख रहा है, ठीक है। पेज पे जो भी दिख रहा है वो सारा किस टाइप का पार्ट होता है, बॉडी पार्ट का, ये बॉडी टैग है। अगर मैं हेड पे होवर करूं, देन आपको कहीं हाईलाइट होता नहीं दिखेगा, देखो मैंने हेड पे होवर किया, कहीं हाईलाइट हो रहा है ऊपर पेज पे, नहीं, मतलब कि आपको विजिबल नहीं है, पेज पे दिख नहीं रहा है, ठीक, बट कहीं ना कुछ काम तो कर ही रहा है, ठीक है। सो जो मैं पेज पे दिखता है वो कौन सा टैग है, बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखो वो पेज पे पूरा विजिबल होगा, अनटिल अनलेस हम उसको लाइक एक्सप्लिसिटली हाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा पेज पे आपको दिखेगा। तो अभी तक मैं जितना भी सब कुछ पढ़ा, मैंने किस टैग के अंदर लिखा है, बॉडी टैग के अंदर। देखो हमने लिखा था हेडिंग वाले टैग, H1 H2 H6 पूरा, P टैग, एंकर टैग, फिर P टैग, IMG, UL, OL, DL सब दिख रहा था ना। फिर यहाँ देखो नीचे लिखा ना, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, ठीक है। तो इसको जो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, राइट, ये उसने इंस्पेक्ट यहाँ पे ऐड किया जो स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। सो वो आपको नहीं दिखेगा, वो हम लोग लोकल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए दिख रहा है, तो इसको आप इग्नोर करना। लिखा ना कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, लाइव सर्वर ने एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, राइट, एक्सटेंशन वहां से इंस्टॉल की है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे पूरा जो पेज पे हमारा दिख रहा है वो बॉडी का है। अगर मैं H1 पे होवर करूं, देन पूरा H1 यहाँ पे हाईलाइट होगा, टॉप पे देखो H1 पे मैंने होवर किया, H1 हाईलाइट हुआ, ये होवर की, ये चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ ना आपको जब आप एज फ्रंट एंड डेवलपर वर्क करोगे, ठीक है, कुछ मान लिया आप रिएक्ट या एंगुलर किसी मान लिया CSS पे आप वर्क HTML CSS पे ही, तो आपको कुछ अगर चेंज करना हुआ, डीबग करना हुआ, देन यहीं आप आओगे पहले। तो ये जो एरो वाला आइकन है, राइट, ये क्या करता है, एक तो सेक्शन हुआ कि आप कोड में आओगे, यहाँ पे होवर करोगे, देन पेज पे दिखाएगा कौन सा एलिमेंट है ये, इस लाइन से कौन सा लाइन दिख रहा है,
एक तरीका ये एरो वाला आइकन, इस पे आप क्लिक करोगे और किसी भी एलिमेंट पे जाओगे, जिस पे आप क्लिक करोगे सिर्फ उसका कोड हाईलाइट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप कोड में देखो हाईलाइट हो गया S3, है ना। अभी मैं फिर से इस पे क्लिक करके अगर मैं लिंक को करूँ, देखो अभी ये नहीं है, एक बार फिर से क्लिक करना, ब्लू हो गया ना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा लिंक पे, आगे नहीं रहा, पहले आ जा रहा है, ठीक है इसी को कर ले रहे हैं, पी टाइप को ही। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक किया, देन आप नीचे देखो कोड में पी टैग हाईलाइट हो गया, है ना। तो इन दोनों का मतलब समझ आया आपको, ये वाला जो एरो वाला आइकन एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या पूरा दिखेगा हमें, HTML दिखेगा यहाँ वाले सेक्शन पे, और इधर जो राइट साइड में स्टाइल्स लिखा है यहाँ पे क्या दिखेगा, पूरा CSS पार्ट। तो मैं जब CSS पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ मैं कवर करूंगा। ओके ठीक, ओके। सो ना अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़ इसमें जो मैंने लिखा था। तो एक बॉयलर इसी को उठा ले रहे हैं, इसको Ctrl+A Ctrl+C पेंट। ऑनलाइन वाले भाई किसी को कुछ डाउट इसमें अभी तक? नो सर। नहीं, किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो भी बता दे, ठीक है। अब मैं ना पूरा कोड यहाँ पे आपको लिख के उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डॉग टाइप हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, इतने सारे हैं तो कुछ कम कर दे रहे हैं, जैसे सिर्फ H1 रखते हैं। पी टैग हटा दें, पूरा दिख नहीं रहा ना। ठीक है, बॉडी में कम ही रखते हैं क्योंकि ना सारी चीजें आ नहीं रही पेज पे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, मैंने बताया था पहले दिन कि ये क्या है, उसका डिक्लेरेशन है HTML का, ठीक है। सो ये इसका सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट ओपन देन क्लोज एंड बीच में एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। सो इसका काम क्या है, अच्छा दिख रहा है आप लोगों को फॉन्ट में, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। इस लाइन का मतलब क्या है, जो इसका है ये क्या है, HTML डिक्लेरेशन। HTML डिक्लेरेशन क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि हम इस वर्जन का HTML पेज पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा HTML का वर्जन चलता है, HTML5, ठीक है। ये HTML5 का सिंटैक्स है। अगर आपको कोई लोअर वर्जन यूज करना है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो उसका यहाँ पे सिंटैक्स, उसका URL एक होता है, आपको यहाँ पे डॉक टाइप के बाद उसका पूरा यहाँ पे URL पास करना पड़ेगा HTML की जगह, ठीक है। कुछ 4.0 समथिंग करके www करके कुछ होगा, ठीक है। बट रिकमेंडर क्या HTML5 का ही। ये क्या होगा, उसका HTML डिक्लेरेशन हो गया। ये ब्राउजर को हेल्प करेगा, किस लिए, ब्राउजर को बताएगा कि यहाँ पे जो हम इस फाइल में जो हम कोड लिख रहे हैं वो एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है और ये HTML5 है। तो HTML5 में जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स जो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं सब उस ब्राउजर में क्या होंगे, सपोर्टेड होंगे, ठीक है। और दूसरा वाला क्या लिखा है, HTML टैग, उसके अंदर लिखा है lang = en, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कोड लिख रहे हैं इसमें, ये किस लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ FR लिखोगे देन ब्राउजर समझ जाएगा कि यहाँ आप फ्रेंच में लिखने वाले हो। अगर आप यहाँ HI लिखोगे देन ब्राउजर समझ जाएगा कि आप हिंदी में लिखने वाले हो, ठीक है। जो EN ES HI FRC ये सब लोकेल्स होते हैं। लोकेल मतलब कि हर एक लैंग्वेज का एक लैंग्वेज कोड होता है, ये एक यूनिवर्सल कोड है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप देखो तो किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो आप देखो एक ड्रॉप डाउन होता है लैंग्वेज चेंज का, है ना, कि लाइक आप इसको इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे या फ्रेंच में करेंगे या जर्मन में करेंगे, है ना। तो उस एक जो आप ड्रॉप डाउन में चेंज करते हैं तो उस लैंग्वेज के हिसाब से एक लैंग्वेज कोड होता है, उसको बोलते हैं लोकेल, ठीक है।
उस लोकेल के हिसाब से वो ट्रांसलेट होता है। बट हम यहाँ पे लिखते क्यों हैं, ये ब्राउजर को समझाने के लिए, ठीक है, कि जो हमारा पेज है वो इंग्लिश में दिखेगा। ये एक होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो रैंक होकर टॉप पे आता है ना। अब मान लिया मैंने कोई अपना एक वेबसाइट बनाया, उसको मैंने डिप्लॉय भी कर दिया। अब लोग गूगल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय तो है, लेकिन जब सर उस पर गूगल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, राइट, पूरा डोमेन नहीं डाल रहे हैं। जैसे सपोज abc.com है, अब मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ ABC, तो उसको टॉप पे आना चाहिए ना, पर वो टॉप पे ना आके हो सकता है दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहा हो। तो उसको टॉप पे लाने के लिए सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वेबसाइट डेवलप करते समय। तो यहाँ लैंग्वेज इक्वल टू EN लिखा है, मतलब कि ये इंग्लिश में दिखेगा बाई डिफॉल्ट। ओके, कोई अनम्यूट कर ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके एसईओ के लिए हो गया। और एक चीज़ होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों की डिसेबिलिटी होती है, वो आंखों से देख नहीं सकते, तो उनको पेज पे विजिट करने के लिए कुछ बहुत सारे टूल्स आते हैं। उस वो टूल्स पे कुछ क्लिक करेंगे, देन ऑटोमेटिक वो पूरे पेज का जो कंटेंट होता है, राइट, उसको रीड करके उसे समझा देगा ना। तो वो देख सकते नहीं, बट उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पढ़ के समझ जाते हैं कि कौन वेबसाइट पे क्या क्या लिखा है, कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन उनको पता हो जाता है, ठीक है। उसके लिए भी ये हेल्प करता है। तो इंग्लिश में है तो जो एक्सेसिबिलिटी टूल होता है उसको ये हेल्प करता है एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज इक्वल टू EN है, मतलब क्या, ये इस जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका ये लैंग्वेज दिखा रहा है कि किस टाइप का लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। देखो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, ये जो फाइल है ना इसी को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो हमने HTML वाली फाइल बनाया ना .html का, उसी को हम लोग वो बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये HTML का लैंग्वेज हो गया, ठीक। उसके बाद आया हेड टैग, ठीक है। हेड टैग मैंने पढ़ा नहीं, तो हेड टैग का मतलब ये है कि पेज पे तो ये कुछ करता नहीं। अभी हमने दिखाया था ना, यहाँ पे हम लोग होवर कर रहे थे यहाँ पे हेड टैग पे, लेकिन कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा था, है ना, बट इंटरनली कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जो इंटरनली कुछ ना कुछ कर रहा है उसको बोलते हैं कि ये उस पेज का मेटा डेटा प्रोवाइड करता है। मेटा डेटा मतलब क्या, कि उस पेज पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं मेटा। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। तो ये जो डेटा दिख रहा है पेज पे, उसके उसके लाइक हेल्प करने के लिए कुछ और डेटा प्रोवाइड करता है, उसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो हेड टैग किस लिए होता है, मेटा डेटा के लिए। तो अगर आप हेड टैग में जाओगे, देन लिखा है यहाँ पे, एक मेटा टैग है, दूसरा मेटा टैग है, टाइटल टैग है, और आगे भी बहुत सारे होते हैं। एक SRC होता है और एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो हेड टैग किस लिए हो गया, मेटा डेटा के लिए। सर मेटा डेटा वही होता है जो हम लोग जब वेबसाइट सर्च करते तो जो बहुत सारी लिंक्स होती है उसके नीचे जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में। हाँ नहीं, मेटा डेटा वो भी एक मेटा डेटा का पार्ट है, वो टोटल मेटा डेटा वही नहीं हुआ है ना। देखो आप जो बता रहे हो वो एक यूज केस है, मतलब कि आप जो सर्च करें जो टेक्स्ट दिख रहा है, राइट, जो टेक्स्ट दिख रहा है वही मेटा डेटा ही हुआ, वो आएगा इसमें, वो हेड टैग के अंदर आएगा। बट सिर्फ वही मेटा डेटा नहीं है, मेटा डेटा आपकी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हाँ टाइटल हो गया, जो आप डिस्क्रिप्शन दोगे जो आपको सर्च में आता है वो भी, वो सारा मेटा डेटा ही है। अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स मेटा डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसी का एक एग्जांपल है ये मेटा टैग, ठीक। मेटा टैग में लिखा है कैरसेट UTF-8। इसका मतलब ये हुआ कि ये हेड सेक्शन का है, मतलब मेटा डेटा प्रोवाइड करेगा। और कैरसेट मीन्स कैरेक्टर सेट, UTF-8 मीन्स एक यूनिकोड होता है। देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ना, कुछ जैसे हिंदी में क्या है, छोटा से लेके ज्ञान तक का होता है ना, वही सारे वर्ड्स होते हैं। और कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे रूपी की होता है, स्टार होता है, ये सब यूज करते हैं, राइट। तो अगर सारे लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जितने सारे लैंग्वेज है, उर्दू, फारसी, तो उसमें कुछ स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम लिख सकते हैं, है ना। तो उस पेज को लाइक उन सारे टेक्स्ट का सपोर्ट देने के लिए
जो जो सबसे यूनिवर्सल यूनिकोड है, कैरेक्टर सेट है, उसको बोलते हैं UTF-8, ठीक है। ये सबसे कॉमन है, और भी सारे होते हैं, बट ये सबसे पॉपुलर और स्टैंडर्ड यही है। मतलब कि अगर आप अपने पेज में या अपने वेबसाइट में बता रहे हो कैलसेट UTF-8, मतलब कि जो हमारा पेज है वो सारे कैरेक्टर्स का सपोर्ट दिखाएगा आपको पेज पे, ठीक है। आप कोई भी कीबोर्ड से टाइप करोगे या कॉपी करके वेबसाइट पे लगाओगे, या इमोजी वगैरह आज तक आते हैं, आजकल आ रहे हैं, तो इमोजी वगैरह भी आपको पेज पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? कैरेक्टर सेट के लिए होता है। मैं लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा, बट आप लोग बोलोगे तो मैं लिख के बाद में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक। उसके बाद एक देखो दूसरा टैग है, लिखा है नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यू पोर्ट, देखो व्यू पोर्ट होता है ये जो हमारा हमारा सिस्टम है, राइट, इस सिस्टम का कुछ विड्थ एंड हाइट है ना। इसको मैं अगर क्लोज कर दूं तो आप देखोगे इसका कुछ विड्थ है, राइट, यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक ये इसका विड्थ हो गया, और यहाँ से सर्च के जस्ट नीचे से यहाँ से लेके टॉप से बॉटम तक ये उसकी हाइट हो गई, है ना। तो इसी को व्यू पोर्ट बोलते हैं। व्यू पोर्ट मतलब कि जो हमारा व्यू है, जो दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो ये उसको डिफाइन किया है, कह रहा है मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल 1.0, मतलब कि इसका जो बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होगा वो डिवाइस के विड्थ का होगा। जैसे अभी मैंने जो यहाँ पे पेज दिखा रहा है, ठीक, तो ये भी इतना बड़ा दिख रहा है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। ये लोरेम वाला टेक्स्ट आप देख लो, यहाँ से लोरेम से स्टार्ट हुआ है और 100 पे क्लोज हुआ है, ठीक। और अगर हम यही अगर मोबाइल में सेम कोड लिख के रन करें, ठीक, देन अगर हम यहाँ से वहाँ तक दिखाएंगे देन तो पेज ही स्क्रॉल होगा, है ना। और उसको होना चाहिए कि स्क्रीन के हिसाब से जो कंटेंट बच रहा है नेक्स्ट लाइन में चला जाए, है ना, ये चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे डिवाइस विड्थ लिखते हैं कि अगर सेम कोड हम अगर मोबाइल में रन करें देन मोबाइल के डिवाइस के हिसाब से वो डिफॉल्ट विड्थ ले ले उसका, ठीक है। मे बी मोबाइल में इतना ही टेक्स्ट दिखेगा, तो डिफॉल्ट विड्थ उसका इतना ही आ जाएगा, इतना ही, ठीक है। तो ये विड्थ का मतलब यही है, डिवाइस विड्थ। और इनिशियल स्केल 1.0 है, राइट। तो इसमें जो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, राइट, यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल प्लस माइनस करोगे तो कंट्रोल प्लस पे ये बढ़ रहा है एंड कंट्रोल माइनस पे ये घट रहा है, राइट। तो इसका जो डिफॉल्ट जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन दिया है ये 1.0 है, स्केल 1.0 मतलब कि 100%। यहाँ पे लिखा ना स्केल 1.0 मतलब जो डिफॉल्ट पेज का जो जूम पार्ट है वो 100% ही दिखेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं देखोगे तो आप देखोगे ठीक आपके लैपटॉप पर तो सही चल रहा है, बट आप जैसे ही मोबाइल पे जाओगे इनका फिर जूम होके दिखेगा, आप कहोगे इतना बड़ा कैसे हो गया, सिस्टम में तो सब सही चल रहा था, है ना। सो इसके लिए ये स्केल यूज होता है। इनिशियल स्केल मतलब जो फर्स्ट टाइम जो पेज रेंडर होगा जो दिखेगा उसको इनिशियल रेंडर बोलते हैं, ठीक। फिर ये है टाइटल डॉक्यूमेंट। टाइटल यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट, तो ये पेज का टाइटल होता है। जैसे आप कोई भी पेज ओपन करोगे तो उस टैब पे कुछ दिखेगा, है ना। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जैसे गूगल मीट में उन्होंने इस पेज का टाइटल लिख रखा है इस तरीके से, मीट -AKO समथिंग करके, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है ये डॉक्यूमेंट यहाँ से टाइटल टैग से होता है। टाइटल टैग किस में होता है? हेड सेक्शन के अंदर होता है ना। ये हेड सेक्शन के अंदर है। तो ये क्या कर रहे हैं, सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। किस चीज़ का मेटा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं लोग? हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, है ना। सो ये सारी चीज़ें हमारे वेब पेज पे नहीं विजिबल होके बिहाइंड द सीन वर्क करती हैं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमारे वेबसाइट के लिए, ठीक है। और ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। लर्निंग में आप स्किप कर सकते हैं, बट आप लोग जो प्रोडक्शन पे वर्क करोगे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे देन इन सबका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप कुछ मिस करोगे देन फिर वो इशू करेगा एक्सेसिबिलिटी वगैरह के लिए, रैंकिंग वगैरह के लिए, SEO के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बॉडी टैग पे, ठीक। बॉडी टैग मैंने बताया कि बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर आप जो भी आप लिखोगे सब वेबसाइट पे विजिबल होगा, ठीक है। जैसे मैंने पूरा लिखा था H1 H2 H3 यहाँ पे, है ना। तो जो भी आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो सारा हमारा वेब पेज पे विजिबल होगा। वेब पेज कौन सा है? यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक ये पूरा ये वेब पेज है। तो बॉडी टैग में आप कुछ भी लिखोगे, जो भी आपको पेज पे डिस्प्ले कराना वो कहाँ लिखोगे आप लोग? बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन बता ही दिया, आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करोगे यहाँ से, या इसका शॉर्टकट होता है आप लोग F12 होता है। तो अगर किसी का फंक्शन डिसेबल है देन फंक्शन के साथ F12 प्रेस करना आप लोग,
ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। F12 है, अगर जिसका डिसेबल नहीं है देन वो डायरेक्ट F12 प्रेस कर सकता है, और जिसका ना वो मत करना तो वाईफाई आपका ऑन हो जाएगा, देन डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप, सॉरी एयरप्लेन मोड, ठीक है। शॉर्टकट्स का क्या है F12, कंट्रोल शिफ्ट सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा, फिर वो HTML कोड देगा आपका, कंट्रोल शिफ्ट आई, राइट। हाँ, इसे कंसोल ओपन हो रहा है, राइट। ये कंसोल अलग है, जो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे देन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करोगे आप तो जो भी आप कोड वहाँ लिखोगे यहाँ आप देख सकते हो, किस टाइप के अंदर, एलिमेंट टाइप के अंदर, यहाँ पूरा आपका HTML दिखेगा, ठीक है। तो हमने लिस्ट पढ़ लिया, और इसका क्या इसमें कुछ बाकी था, हाँ हो गया ये, ठीक है। बॉडी आपका विजिबल होगा, और HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। डॉक टाइप किस लिए होता है, HTML डिक्लेरेशन के लिए होता है, और लैंग किस लिए है, डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज ब्राउजर को बताने के लिए होता है। हेड सेक्शन क्या होता है, क्या करता है, मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ मेन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे कैरसेट क्या है, उसका क्या, उसकी कैरेक्टर इनकोडिंग दिखाएगा, क्या कि इसमें सपोर्ट करेगा। वी पोर्ट की जो लाइक इनिशियल जो सेटिंग्स होगी हुआ, एंड जूम इन जूम आउट उसका वाला हुआ, ठीक है, वो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स उसका पेज का टाइटल हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी में क्या होगा, जो भी आप लिखोगे वो बॉडी टैग में दिखेगा, जो भी आपको पेज में दिखाना होगा बॉडी टैग में लिखोगे, एंड HTML क्लोज होगा। और रूट एलिमेंट क्या है इसमें पूरे डॉक्यूमेंट का, HTML है ना, HTML यहाँ क्लोज, ओपन कहाँ हो रहा है, अच्छा यहाँ, ठीक है। HTML ओपन हो रहा है एंड HTML क्लोज हो रहा है, ठीक। यहाँ भी लिख दूँ इसका भी मैं, contains the content which displays on the site, displays on the web page, ठीक है। contains the content which displays on the web page, ओके। और क्या फॉर्म पढ़ना था, टाइम है, ठीक है। एक इंट्रो दे, अच्छा नहीं मुझे वो भी देना था ना, असाइनमेंट देना था, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। किसी को कल किसी को डाउट था ना इमेज के लिए, अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो वो भी बता दे, ये हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, थोड़ा सा असाइनमेंट दूंगा मैं आप लोगों को, बेसिक सा। क्लियर है ना आप लोगों को, ये सारी चीज़ें पता है, ये एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। मान लिया कोई ठीक है फ्रेशर जा रहा है तो उससे में भी स्किप हो जाए, बट जो एक्सपीरियंस लेवल जाते हैं ना उनसे भी ये सारी चीज़ें, इसका HTML का डिक्लेरेशन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, वो यहाँ से पूछेगा, वो कहेगा इसका डॉक टाइप का मतलब क्या है। फ्रेशर से भी पूछ सकता है, इसमें नो डाउट। इसका पूछ सकता है क्या मतलब है, कैरेक्टर का, कंटेंट का, मेटा टैग का, हेड टैग का, पूछ लेगा रूट एलिमेंट क्या है। तो ये आप लोग मत हल्के मत लेना इस टेबल को, एक ही क्वेश्चन आप लोगों को इंटरव्यू में इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है। तो जो भी पढ़ो आप लोग सॉलिड पढ़ो, ठीक है। ओके, सो ना मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए तैयार किया था, कहाँ गया, इसी में था नोट्स में। फॉर्म भी पढ़ना था, फिर ठीक है ये वाला हटा दे रहे हैं, फॉर्म वाला सेक्शन। ये आप लोगों को ना एक पेज बनाना है, माई प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये उसका क्या होगा, टाइटल होगा पेज का। अब आप लोग इसमें सारा आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पेज का टाइटल होगा, आप लोग अपना नाम लिखोगे, वो आप एक हेडिंग होगा, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें आप लोग कौन सा टैग यूज करोगे आप समझ जाओगे, समझते हो। उसके बाद अपने हिसाब से ना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है अबाउट योर सेल्फ, लाइक अपने हिसाब से अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेवरेट हॉबीज, फेवरेट वेबसाइट लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिंक टैग यूज होगा, उसका लिंक भी रहेगा नीचे। उसके बाद अपने हॉबीज का लिस्ट लिखोगे, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं, कुछ लोग स्किप कर देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा। उसके बाद अपना आप लोग गोल लिखोगे, लाइक व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, लाइक उसमें आप 3 लिख दोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और नीचे आप क्रिएटेड बाई करके आप यहाँ पे अपना हेडिंग कुछ लिखोगे, सब हेडिंग टाइप्स का छोटा सा लिख दोगे, क्रिएटेड बाई,
ठीक है, सब हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, या कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, फूटर लिख लो या जो भी लिख लो, बोल्ड टेक्स्ट। अच्छा बोल्ड टेक्स्ट में बताया नहीं, कोई बात नहीं। क्रिएटेड बाय नेम, या अपने हिसाब से आप जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख लें, जो भी यूज करना चाहो, ठीक है। फॉर्म बता ही देते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑनलाइन वाले भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? ऑनलाइन वाले HTML सॉरी फॉर्म स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो, बेसिक साइज देंगे उसको अटैच कर देंगे उसी में। सर वो ये जो टास्क दिया है इसको आप एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। हाँ हाँ मैं डाल दूंगा उसको तो मैं अब इसमें कर ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना इसमें क्या करने वाले हो आप? एक पेज बनाओगे, राइट, जैसे भी मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ना एक बनाया है यहाँ, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखोगे, देन उसके नीचे आप CSS आपको नहीं यूज करना क्योंकि CSS मैंने नहीं बताया है ना, तो फॉर्म Yes. उसका स्टाइलिंग वगैरह का आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना हो सकता है किसी ने बिल्कुल कोड ही ना लिखा अभी तक, है ना, तो उसका ना सारा एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा, लाइक हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, एंकर टैग क्या है, इमेज क्या है, लिस्ट क्या है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे हो Yes. जाएगा। तो आप लोग यहाँ नाम लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे, एक इमेज बनाओगे, एक लिंक बनाओगे फेवरेट वेबसाइट का, या 2-3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या था, अपनी आप हॉबीज लिखोगे यहाँ पे, और अपना फ्यूचर गोल लिखोगे, देन यहाँ पे क्रिएटेड बाय अपना सिग्नेचर लिखोगे, ठीक है, नीचे, ठीक। तो मैं फॉर्म का ना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फॉर्म देखो, फॉर्म हम लोग यूज करते क्यों हैं, है ना, किसी एक फॉर्म तो अगर नहीं देखे हो तो देखे ही होगे, सबने देखा होगा, ठीक है। कोई एक वेबसाइट सपोज फ्लिपकार्ट ओपन कर लें, यहाँ पे ना लॉगिन वाला, यहाँ पे लॉगिन करोगे आप तो लॉगिन में आपका सिर्फ ईमेल मांगेगा, बट आप साइन अप करोगे, राइट, यहाँ क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा इसमें तो सिर्फ एक ही पेज, यहाँ पे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है, हाँ। बट आप अगर कोई दूसरा देखोगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कौन सा ओपन कर लेंगे, वेबसाइट बना, फेसबुक का ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, साइन अप करने के सीधा लॉगिन दे रहा है, ये है ना क्रिएट अकाउंट, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहा है आपसे ना, यहाँ पे करें फर्स्ट नेम डालो, सर नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ, देन अपना जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एंड देन ये करें साइन अप बटन, ठीक है। तो ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ से लेकर, राइट, यहाँ एक इनपुट फील्ड है, यहाँ इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये वैलिडेशन है, कुछ आ रहा है ना, व्हाट इज योर नेम करके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, राइट, एक ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ये जो इसको रेडियो बटन बोलते हैं, मतलब इसमें से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, या तो मेल या तो फीमेल टाइप का, है ना। यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हो, जैसे लिखा ना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे पासवर्ड है, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हो, अगर यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, देखो दिखने स्टार स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो कंस्ट्रक्ट करके जो टोटल एक बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तो बटन तक, उसको एक फॉर्म बोलते हैं। तो ये किस लिए हम लोग बनाए हैं कि हम यूजर से, सपोज आप एक फेसबुक मतलब डेवलपर हो, ठीक, तो आप लोग किस लिए बनाए इसको कि हम यूजर का क्या लेंगे, फर्स्ट नेम लेंगे, सर नेम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ठीक है, वो सारा डिटेल अगर करेक्टली वो फिल कर रहा है और साइन अप पे क्लिक कर रहा है, राइट, देन आप क्या करोगे, ये सारा डेटा लोगे बैकएंड में, है ना, इसलिए आपने फॉर्म बनाया है कि जैसे यूजर डिटेल फिल करके सबमिट पे क्लिक करे, देन ये डेटा सर्वर पे जाना चाहिए, है ना। तो किस फॉर्म किस लिए यूज होता है, टू कलेक्ट यूजर डेटा एंड सेंड इट टू सर्वर, है ना। यहीं से बैकएंड हमारा स्टार्ट होता है, मतलब अभी मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ यूज इसका। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से फ्रंट एंड से उसने डेटा उठाया, ये सारा डिटेल, और जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए, ठीक है, वो सारा डेटा चला गया बैकएंड पे। अब बैकएंड को सारा डिटेल चेक करेगा, है ना, कि आपका अकाउंट क्रिएट करना है नहीं करना है, या हो सकता है आपने कोई फेक ईमेल आईडी या होता ना यॉप मेल वगैरह कर लिया, देन वो कहेगा नहीं इससे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सारा बैकएंड हो जाएगा। फ्रंट एंड वाला काम क्या है, इसको आप डिजाइन करोगे, एक बार वैलिडेशन इस पे प्रोवाइड करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे, और जो डेटा यहाँ से आपको टोटल मिला है, फर्स्ट नेम लास्ट डेट ऑफ बर्थ etc वगैरह,
आप सेंड करोगे सर्वर पे, ठीक है। फ्रंट एंड का काम खत्म, डेटा गया सर्वर पे और वहाँ से बैकएंड वाला काम इसका स्टार्ट हो गया, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक फॉर्म बोलते हैं, जिससे यूजर से कुछ हम डेटा लेते हैं एंड वी सेंड इट टू अ सर्वर, ठीक है। ओके, तो इस फॉर्म बनाते कैसे हैं, उसके लिए HTML में ऑलरेडी एक टैग बना हुआ है, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग। हाँ, एक टैग बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म टैग। यहाँ से फॉर्म, ठीक है, ये मैंने कमेंट किया है सिंगल लाइन। उसके लिए फॉर्म टैग बना हुआ है, आप लोग FORM ऐसे लिख लोगे आप, एंगल ब्रैकेट ओपन FORM क्लोज, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ गया, अब नहीं आ रहा है देन आप टाइप कर लेना, ठीक है। ये एक फॉर्म का लाइक बेसिक टैग है। अब फॉर्म के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, अगर आप फॉर्म टैग नहीं लगा रहे हो देन उस पर कुछ वर्क ही नहीं करेगा फॉर्म। इनपुट तो आपका बन जाएगा, जैसे बना था ना वहाँ पे फॉर्म लेने वाला, फर्स्ट नेम लेने का, बट उसमें कुछ सबमिशन वगैरह कुछ वर्क नहीं करेगा। सो फॉर्म मतलब क्या कि बहुत सारे उसमें लाइक सिंगल या मल्टीपल इनपुट बॉक्स होंगे, कुछ बटन्स वगैरह होंगे, ठीक है। उन सबको हम रैप करेंगे किसमें, फॉर्म में। तो सपोज हमें फेसबुक वाला अगर यही बनाना हुआ तो इसमें देखो एक फर्स्ट नेम का है, एक सर नेम का है, ठीक। तो इसमें एक क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, मतलब यूजर टाइप कर सके। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, एक इनपुट एलिमेंट होता है, INP, इनपुट एलिमेंट होता है। ठीक है, INPUT। इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आएगा, लिखिए, है ना। सॉरी, ये सेल्फ नहीं क्लोजिंग, होता सर। हाँ ये सेल्फ क्लोजिंग है, ओपनिंग इसका सिर्फ होगा, क्लोजिंग नहीं होगा, ठीक है। इनपुट टाइप ने टेक्स्ट दे दिया, अभी आप देखोगे पेज पे देन कुछ बन के आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो पेज रन हो रहा था इस पे देखो, यहाँ पे आ गया ना बन के सेम तरीके हाँ। से। अब यहाँ पे यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता है, उसको एक बॉक्स मिल गया टाइप करने के लिए। तो ये हो गया इनपुट। इनपुट और जो टाइप राइट, ये कई टाइप्स के होते हैं, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही हो। मैंने टेक्स्ट दिया है सॉरी, तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। अगर आप इस पे देखोगे फेसबुक पे, देन यहाँ पे ईमेल का भी है राइट, ईमेल का भी है, मोबाइल नंबर का भी है, पासवर्ड का भी है। देखो अब पासवर्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ये टाइप भी कई टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनपुट टाइप्स। मैं लिख रहा हूँ, वो कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। जैसे इनपुट टाइप में कौन कौन सा हो गया, एक होगा टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या बनाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। हाँ, ईमेल। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि उसमें आप नंबर भी टाइप कर पाओगे, कोई लेटर A to Z भी टाइप कर पाओगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें टाइप कर पाओगे, है ना। देखो मैं कुछ भी टेक्स्ट हो बनाया था, अभी मैंने टेक्स्ट बनाया था, इसमें आप देखोगे मैं इसमें नंबर भी टाइप कर पा रहा हूँ, टेक्स्ट भी टाइप कर पा रहा हूँ और स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर पा रहा हूँ, है ना। अगर मैं यस इसको सर। नंबर, इसको मैं अगर एक टाइप इसका होता है नंबर का, अगर मैं नंबर उसमें इसका जो टाइप राइट, ये वाला टाइप, इसको मैं अगर फिर से बनाऊँ, नंबर ही लेगा। हाँ अगर मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया देन वो सिर्फ उसमें नंबर अलाउ करेगा, अब मैं टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर अलाउ उसमें आप नहीं कर पाओगे, है ना। अब देखो मैं इसमें नंबर डालूंगा अलाउ करेगा, अब मैं यहाँ पे आई प्रेस कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, वाई टी समथिंग स्टार, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन टाइप का हो गया, आप इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ, ऊपर प्रेस कर रहा हूँ दिन बढ़ रहा है, नीचे कर रहा हूँ दिन घट रहा है, ठीक। ये हो गया नंबर। उसके बाद आएगा, ईमेल। हाँ नंबर के बाद आपका आएगा एक ईमेल आएगा। पासवर्ड। ये ना ये सब चीजें ऑलरेडी HTML ने बना के दे रखी है, हमें बस इसका टाइप हाँ। देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया इसका टाइप ईमेल। अब यहाँ पे ना ईमेल का जो फॉर्मेट होता है राइट, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें @ होता है, देन डॉट होता है राइट, देन डॉट के बाद कुछ कॉम इन समथिंग करके होता है ना, देन उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसमें वैलिडेशन तो आपको नहीं दिखेगा, जब मैं पूरा फॉर्म बनाऊंगा राइट, देन है ना आपको एक बाय डिफॉल्ट मैसेज आएगा, एक अलर्ट टाइप का आएगा। जब मैं इस फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा abc.com करके कुछ भी, इस फॉर्मेट में जब मैं नहीं लिखूंगा तो एक अलर्ट मैसेज आएगा कि ये आपका HTML टाइप का नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक एक फॉर्म बनाते हैं। हाँ एक चीज आप और देखो कि मैंने तीन इनपुट टाइप्स यहाँ पे बनाए हैं, है ना, एक टेक्स्ट टाइप का, एक नंबर टाइप का, एक ईमेल टाइप का, और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, बट इसमें पता नहीं चल रहा है
इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक, कि कौन सा जो है हमारा फर्स्ट नेम के लिए है, ठीक है, कौन सा मोबाइल नंबर के लिए है और कौन सा ईमेल के लिए है, ठीक है। सो उसको Yes. बताने के लिए राइट यहाँ पे एक टैग होता है प्लेसहोल्डर। लेबल टैग, ठीक है, लेबल टैग LABEL, ठीक है। लेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर हम लिखेंगे जो जैसे हमारा ये जो नीचे वाला टेक्स्ट राइट, इसको सपोज हम फर्स्ट नेम के लिए बना रहे हैं, देन इस टैब के बीच में लिखेंगे हम फर्स्ट नेम, FIRST नेम, फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखेगा, बट ये पता कैसे चलेगा कि जो लेबल है राइट, मैं पहले दिखा दूंगी कैसा दिखता है वहाँ पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम दिख रहा है ना, हाँ, बट ये फर्स्ट नेम है किसके लिए, लाइक इसके लिए है कि इसके लिए है कि इसके लिए, पता नहीं चला ना। तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर वाला एट्रीब्यूट है, फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये जो फॉर एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यू देंगे, कुछ वैल्यू लिखेंगे सपोज फर्स्ट नेम का FIRST फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। तो इसमें तो दे दिया, बट यही सेम चीज राइट इन तीनों में से जिससे भी हम इसको अटैच करना चाहते हैं कुछ रिलेशन देना होगा, है ना। तो ये सेम नेम से हम इसमें देंगे ID, एक एट्रीब्यूट होता है ID, और उसमें सेम वही वैल्यू दे देंगे जो यहाँ पे मैंने फॉर में दिया ना, सेम इसमें टाइप में दे देंगे। अब जो हमारा फर्स्ट नेम है वो इससे एसोसिएटेड हो गया, ठीक। अब मैं जैसे इस पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा ब्राउजर में, मतलब पेज पे, वो ऑटोमेटिक इस इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अभी आप देखो मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर आ गया ना। ये इसमें या इसमें नहीं गया ना। अभी देखो मैं अगर ये वाला ID यहाँ से उठा के, ये ID उठा के मैं सपोज नंबर में डाल दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे जैसे मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा देन वो थर्ड वाले में चला जाएगा, देखो थर्ड वाले में चला गया ना। तो मतलब क्या है कि जो लेबल एट्रीब्यूट होता है वो इनपुट बॉक्स से एसोसिएशन के लिए यूज होता है। किस लिए होता है? एसोसिएशन के लिए, लिंक के लिए एक तरीके से, ठीक। तो अब सबके लिए बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, मतलब 3 इनपुट बॉक्स है, देन तीनों के लिए मुझे बनाना पड़ेगा फॉर एट्रीब्यूट। ये सेम इसको हम कॉपी कर रहे हैं, और हाँ इसके लिए हो गया, देन ये नंबर के लिए हो गया, एंड देन ये ईमेल के लिए हो गया। तो इसको नेम भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया। अब इसका नेम भी, ये जो फॉर के अंदर इसका ये भी चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख देंगे फ़ोन, नाम कुछ भी दे सकते हो, बट ये कि ये मैच करना चाहिए जिससे आप लिंक कर रहे हो। यहाँ मैंने फ़ोन किया, हमें इससे लिंक करना है, देन इसमें एक ID एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स पे, ठीक। तो अभी देखो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अब ये इसको लिंक कर दिया है ना। हाँ, तो ये ID एक एट्रीब्यूट है, जो सारे एट्रीब्यूट जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, ठीक है, इस टैग के बाद आप जो भी लिखोगे इक्वल टू करके, वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फॉर हो गया, टाइप हो गया, ID हो गया, क्लास हो गया, SRC अल्ट सारे, ठीक। तो ये फ़ोन का हो गया। सेम इसी तरीके से हमें इसका ईमेल का लिखना होगा, ये ईमेल का हो गया फॉर, सेम इसमें ID पास करना होगा, ओके। अब यहाँ देखोगे 3 अलग अलग लेबल बन गए, 3 अलग अलग लेबल बन गए, है ना। फर्स्ट नेम में कर रहा हूँ तो फर्स्ट नेम में जा रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ देन इस पर कर रहा हूँ देन इस पे जा रहा है ना। तो ये सब एक्सेसिबिलिटी में ना ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है उनका पेज तो बन जाएगा, मान लिया ये फॉर एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं, देखो पेज तो सेम दिखेगा, देखो पेज तो सेम दिखेगा ही, उसमें कोई फर्क, देखो जैसे पहले था वैसे अभी भी है। लेकिन देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जब आप लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी या SEO ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी। तो ये सब अभी से ध्यान करके चलो आप लोग, ठीक। हाँ। क्या? हाँ बस बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख लो कि सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, अभी ना सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, मैं समझ गया जो बोल रहे हो। मैं समझा रहा हूँ, बताऊँगा बस। सब 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा? अच्छा पहले ज़्यादा हो गया, ठीक है कोई ना, 2 मिनट सर। अभी देखो आप एक क्या हो रहा है, ये फर्स्ट नेम राइट, यहाँ से यहाँ तक
यही दिख रहा है, जस्ट उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गया। यहाँ हम क्या चाह रहे हैं, राइट, मेरा फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइन में है, फोन नंबर नेक्स्ट लाइन में, ईमेल नेक्स्ट लाइन में है। उसके लिए एक और टैग होता है, BR टैग बोल रहे हैं, BR टैग, राइट। तो हमें BR ये और ये सेम लाइन में चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक BR टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब खुद ही क्लोज हो जाएगा, BR टैग, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, देन आप देखोगे यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया, देखो फोन नंबर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर दूंगा, तो आप देखोगे कि तीनों अलग अलग हो गई कि नहीं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, जिसको हम बोलते हैं प्लेस, ठीक है, प्लेस होल्डर। इसमें जो यूजर को ऑलरेडी उसमें दिखेगा बट उसको चेंज नहीं कर पाएगा, जैसे इंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये होता है यूजर को लाइक कुछ हेल्प करने के लिए कि लाइक ये किस फील्ड के लिए है, तो यूजर को पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है। जैसे यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नेम, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो इंटर योर फर्स्ट नेम, है ना, बट बिल्कुल डल सा है, राइट, मतलब कि वो यूजर चाहे तो चेंज नहीं कर पाएगा, बट जैसे ही टाइप करेगा ऑटोमेटिक हट जाएगा, हट गया, है ना। तो आप सेम कर सकते हो, इसमें फोन नंबर में भी आप कर सकते हो, ईमेल में भी कर सकते हो, है ना। ठीक, तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को फॉर्म में इतना? नो सर। तो आप लोग ना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाना उसमें, जो मैंने इसमें असाइनमेंट दिया, राइट, यहाँ पे, तो ये ना कॉन्टैक्ट फॉर्म आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। लिखोगे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसमें क्या क्या आप उसमें लिखोगे, यूजर से लोगे, उसका नेम लोगे, ठीक है, नेम लोगे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, और क्या ले सकते हो उससे, ड्रॉप डाउन मैंने बताया नहीं अभी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, इतना ही बनाओ लोग, पासवर्ड भी डाल दे रहे हैं, इतना आप लोग बनाओ कल। अभी उसमें है यार नहीं, एक मिनट रुकना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, नहीं मैं कोई ना, तुम ले लो इसको, मैं पासवर्ड का बताने वाला था अभी, ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक ले लिया सर। क्विकली ना एक और ये बता दे रहा हूँ पासवर्ड, क्योंकि मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सर को लेट हो रहा है सर की क्लास का, बट BR टैग, और यहाँ पे आप टाइप ईमेल की जगह पासवर्ड लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना ईमेल एड्रेस को मैं पासवर्ड कर दे रहा हूँ, पासवर्ड, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पासवर्ड, इसमें आप टाइप करोगे, देखो कोई पासवर्ड दिखेगा नहीं, है ना, यूजर को, कि मान लिया आप पासवर्ड आप लॉगिन कर रहे हो, कोई अगल बगल बैठा है तो इसको दिखेगा नहीं क्या टाइप कर रहे हो। यस सर। ओके, सो यहीं पे रैप करते हैं क्लास, और ये ना मैं सबमिट इसको शेयर बटन कर दूंगा। अभी भाई फॉर्म क्लोज नहीं हुआ, अभी फॉर्म में काफी चीजें बाकी हैं, यस सर। है आगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू ये सर। असाइनमेंट आप लोग कर लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा डिटेल। यस सर। थैंक यू सर। हाँ, मैं सब लिख दूंगा एक-एक का, किसी का भी रैंडम Yes, नाम sir. लिखिए, मैं इसको देखूंगा, कोड स्क्रीन शेयर शेयर कर देंगे सर। उसको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।